जिस चीज के बारे में लगभग 7 महीने से न सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, बल्कि हमने इस पूरे अभियान को अपने मन के अंदर, अपने सोच के अंदर और अपनी हर एक्टिविटी के अंदर पूरी तरह से उतार लिया है। और आज मुझे ये कहते हुए आप सभी को गर्व महसूस हो रहा है कि ये एक छोटी सी जो हमने शुरुआत की है, वो हमारे पूरे सिस्टम को, या मैं ये कहूंगी कि हमारे पूरे आरसीएम के सिस्टम को एक नई पहचान देने जा रहा है। और जिन लाखों महिलाओं के चेहरे में और उनकी आंखों में जो हम आज खुशी देख पा रहे हैं, उस खुशी का कोई कंपैरिजन हम किसी भी और चीज से हम मोल उसका लगा ही नहीं सकते। हमने एक छोटी सी शुरुआत की थी 3 जनवरी 2022 को, जहां पे हमने हाइजीन जिसको हम बोलते हैं उसके ऊपर हमने चर्चा करके हमने इसको एक अभियान का रूप दिया था। और हमने महिलाओं के पास उनके उस कुछ मुद्दों पे इतनी सीरियसली बात करी और उनको समझाया कि हम मात्र कुछ प्रोडक्ट के माध्यम से और अपनी उन प्रॉब्लम्स को समझ के हम आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं। और इसमें ना सिर्फ हमको आरसीएम परिवार ने पूरा सपोर्ट किया, बल्कि हमारे देश के कई सारे डॉक्टर्स ने हेल्प करी, बहुत सारी सोशल इंस्टीट्यूट्स ने हमारा साथ दिया और कई सारी स्कूल्स ने, जिन्होंने, जहाँ की प्रिंसिपल्स ने, जहाँ की टीचर्स ने इस बात को समझा कि हम जो करने जा रहे हैं वो एक्चुअली हमारे देश की आज सबसे बड़ी नीड बन गई है। क्योंकि हम महिलाओं की इस प्रॉब्लम को अगर वैल्यूएशन करें या ये कहें कि हमको अगर इसको कोई नंबर देना है, तो हमारी देश की सारी समस्याओं में से ये 5वें नंबर की समस्या आती है, जिसके ऊपर सबसे कम ध्यान दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारी समस्याओं के ऊपर बात नहीं करते, इसके ऊपर भी ध्यान देते हैं, लेकिन जो नजरिया और जो तरीका हमने अपनाया वो आज तक किसी और ने नहीं किया। और यही कारण है कि आज हमें इस जर्नी में इतना बड़ा सक्सेस मिल चुका है। आज एक्चुअली मेरे बोलने का दिन ही नहीं है। आज मैं चाहूंगी कि उन योद्धाओं से आप लोगों को मिलाया जाए जो एक्चुअली फील्ड में काम कर रहे हैं हाइजीन के ऊपर, और उन्होंने आज प्रूफ करके दिखा दिया है कि अगर हम सब एक मिल के अगर इस अभियान के ऊपर कुछ काम करें, या ये सोच लें कि हमको हमारे देश में जो करोड़ों की जनसंख्या है, जहाँ पे महिलाओं का रेशो लगभग 50% का आता है, अगर वहां तक हमारी बात को पहुंचा देते हैं और ठीक तरह से उनको हमारे इंटेंशंस क्लियर कर देते हैं, वो इंटेंशन ये है कि हमारा मकसद सिर्फ ये है कि महिलाओं की जिंदगी में कैसे हम हाइजीन रिलेटेड सुरक्षा ला सके, एक स्वच्छता ला सके। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे इन योद्धाओं के माध्यम से जो आज दिन रात फील्ड में काम कर रहे हैं और इस अभियान को एक बहुत बड़े मुकाम पे लेके जाने के लिए तत्पर हैं, तो आप सबकी बहुत जोरदार तालियों के बीच मैं चाहूंगी कि हम एक एक करके इनकी जुबानी सुने कि आज इन्होंने फील्ड में काम करके किस तरह का बदलाव लेकर आए और कैसे महिलाओं से उनको आज इतनी बड़ी प्रेरणा मिल रही है काम करने की, कि जब किसी महिला के चेहरे पे हम वो खुशी देखते हैं तो मुझे लगता है कि हमने आज तक अगर कुछ और कमाया होगा तो वो सब इस खुशी के पीछे छोटा रह जाएगा। तो बहुत जोरदार तालियों के बीच में आप सभी के बीच में बुलाना चाहूंगी उन सारी महिलाओं को और साथ में उन पुरुष साथियों को जिन्होंने इस पे काम किया है। ओवर टू यू अनुज। यस मैम, थैंक यू सो मच। तो चलिए हम लोग चलते हैं ऐसे कुछ साथियों से मिलने जिन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन रिप्रेजेंट करता हूं ताकि हम लोग आगे चल सकें। मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैंपेन, आज जो सेशन होने वाला है ये टेल योर स्टोरी। हम बहुत सारी स्टोरी सुनने वाले हैं जिसमें कि हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो हम लोग आगे चलते हैं। आज जो हमारे वुमेन, हेल्दियर वुमेन फॉर अ हेल्दियर फ्यूचर, स्वस्थ महिलाएं एक स्वस्थ भविष्य के लिए, ये कितना जरूरी है आज हम लोग कुछ साथियों से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे बीच में हमारी गेस्ट हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, हम सभी लोग उनके लिए डिजिटल क्लैपिंग करेंगे। आशा ज्योति देवी हमारे बीच में है, झारखंड से हैं, तो हम सभी उनका वेलकम करते हैं डिजिटल क्लैपिंग के बीच। प्लीज वेलकम मैम, एंड आप अपनी बात शुरू करें। प्लीज वेलकम। और प्रियंका मैम को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को जय आरसीएम। और
आज मैं गांव पे आई हूँ जहाँ से मेरी हाइजीन कैंपेन की शुरुआत हुई थी, एक छोटी सी गांव से। आज मैं अपने घर से वहां पे चल के आई हूँ, उन महिलाओं के साथ बैठी हूँ जो कि मेरी शुरुआत है। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं ऐसा काम कर पा रही हूँ जो कि महिलाओं की जिंदगी बदलने का काम है। कि शुरुआत में मुझे भी लगा था पता नहीं ये मेरे से हो पाएगा कि नहीं, लेकिन हमारे आदरणीय टीसी सर कहते हैं कि अगर जो भी आप संकल्प बना ले, लक्ष्य बना ले, तो वो आपका जरूर पूरा होगा। और मैंने 3 जनवरी को ही ये ठाना था कि मैं वो करके रहूंगी और हजारों महिलाओं की जिंदगी को चेंज करके रहूंगी। क्योंकि एक सुनने में लगता है एक छोटा सा विषय, लेकिन ये बहुत ही गंभीर मामला बन सकता है अगर हम लोग अपनी लाइफ की चेंजिंग को नहीं बदले। हम लोग पहले जमाने की तरह रहे तो हमारे आने वाले भविष्य में बहुत ही खतरनाक बीमारी हो सकती है। लेकिन जब से ये 3 जनवरी से ये प्रियंका मैम ने हाइजीन कैंपेन को चलाया, उस समय से मैं घर से निकली और सभी जगह जाके गांव-गांव, आंगनबाड़ी, स्कूल, सभी जगह जाके मैंने 12 साल के लेकर के 25 जिन महिलाओं को पीरियड होते हैं सभी को ये बताया कि हम लोगों को हाइजीन मेंटेन करना क्यों जरूरी है। अगर हम लोग हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो हम लोगों को कितनी परेशानी हो सकती है। और इसी कड़ी में मैंने बहुत सारी महिलाओं की जिंदगी को बदलते देखा है, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को यूज करके महिलाओं की ऐसी ऐसी गंभीर समस्या थी जो कि बहुत ही दूर हो गए। आज मैं चाहूंगी कि हमारे साथ जो बैठी है चंपा मैडम, मैं उन्हीं से 2 शब्द सुनना चाहूंगी कि उनके जिंदगी में कितने चेंज आए हैं प्रोडक्ट को यूज करके। चंपा मैडम बोलिए। मेरा नाम है चंपा देवी। हम यूज करके बहुत हमरा आराम मिला। पहले जो कपड़ा यूज करते थे तो हमरा बहुत प्रॉब्लम होता था, पेट में दर्द होता था और सारा प्रॉब्लम होता था। यूज करके आरसीएम से माध्यम से हमरा बहुत आराम मिला। थैंक यू आमिर सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। और हम सभी लोगों ने देखा कि किस तरीके से आशा ज्योति मैम ने ये शानदार जो पहल हमारे आरसीएम के थ्रू छेड़ी गई है कि हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें कितनी महिलाएं, आज खुद हमने लाइव एग्जांपल देखा किस तरीके से महिलाओं को फायदा हो रहा है। तो ऐसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हैं। हमारे बीच में जो दूसरी महिला साथी हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है हाइजीन कैंपेन पर, आगे हम लोग चलते हैं। हमारे बीच में है वैशाली अंबेडकर मैम, जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। हम मैम को यहाँ पर, शायद मैम जुड़ नहीं पाई है कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से। तब तक हम लोग आगे चलते हैं, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में मौमिता देवनाथ मैम है वेस्ट बंगाल से, जिनकी आईडी नंबर सामने लिखी हुई है, जो हमारी महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। हम मैम का एक बार स्वागत करना चाहेंगे। मैम प्लीज आप आए और अपनी बात रखें। नमस्कार। सबसे पहले टीसी सर को प्रणाम। 3 जनवरी हाइजीन कैंपेन शुरू होने के बाद से 25 हाइजीन कैंपेन मैं कर चुकी हूँ। हर जगह कुछ न कुछ अच्छा अनुभूति मिला, लोग खुश हुए। और एक इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ही इंटीरियर एक गांव में हम गए थे, तो वहाँ एक महिला ने बोला उनके घर के आसपास बहुत सारे महिलाओं पे पीरियड जब चलता है उसके बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। आप अगर कुछ उनको बताते हैं तो उनको इस कष्ट से मुक्ति मिलेगा। तो हम जब गए तो उन्होंने 10-12 महिला को इकट्ठा किए थे। वो लोग पहले तो राजी नहीं थे सुनने के लिए, फिर उन्होंने बैठाया। फिर मैंने जब बात शुरू किया तो वो लोग एकदम गुस्सा हो गए कि आप ये सब क्या बोल रहे हैं, ये क्या खुलेआम बात करने की चीज है। आप एक महिला होके, पढ़े लिखे होके आपको पता नहीं ये सब बात करना जाहिर नहीं है। तो फिर मैंने वो उठकर चले जाने लगे। फिर मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया और बोला कि आप मुझे 3-4 सवालों का जवाब दीजिए, फिर मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। मैंने बोला आपको पीरियड होता है? बोला हाँ। आप क्या कपड़ा यूज करते हैं? बोले हाँ। आपको ये सारे स्किन के प्रॉब्लम होते हैं पीरियड जब चलता है, पीरियड के बाद भी? बोला हाँ, ये तो सबको होता है और एक दिन पीरियड खत्म हो जाता है, परेशानी खत्म। तो मैंने बोला आप क्यों ये कष्ट सहन करते हैं? आपको पता है कि ये इसका सलूशन है, आपको हर महीने ये कष्ट नहीं सहना पड़ेगा अगर आप हाइजीन को मानते हैं तो उन्होंने बोला ये क्या संभव है? तो मैंने बोला आप सिर्फ मुझे 10 मिनट समय दीजिए।
फिर मैं इससे ज्यादा समय नहीं लूंगी। तो फिर मैंने उनको बताया कि पीरियड क्यों होता है, पीरियड जब चलता है तब हमें क्या क्या हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, क्या क्या हम नहीं करेंगे, क्या क्या करेंगे, और पीरियड के टाइम हम कपड़ा कब नहीं यूज करेंगे, क्योंकि कपड़ा यूज करने से हमारे खतरा इतना बढ़ जाता है, इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि बहुत सारे महिलाओं को जा सकती है। और बाजार की जो सैनिटरी नैपकिन है, उनको जो प्लास्टिक लेयर है, उनसे भी हमारे जिंदगी में कितना बड़ा खतरा है। फिर उन्होंने तो सर नीचे करके सुन रहे थे, मुझे उनका एक्सप्रेशन पता नहीं चला, तो मैंने बात खत्म ही किया, अचानक वो उठकर खड़े हो गए, मेरे तरफ आने लगे। तो मैं तो डर गई, अब क्या मुझे मार पड़ेगी, तो मैं तो इधर उधर देखने लगी, अब तो मुझे भागना पड़ेगा। तो अचानक आके वो मुझे गले लगा लिया, फिर मेरे हाथ पकड़ के बोला, आज आपने जो बात हमें बताई, ऐसे तो हमें आज तक किसी ने नहीं समझाया, हम सालों से ऐसे ही परेशानी झेलते आ रहे हैं, कष्ट हमें हो रहा है, आपको तो हम पहचानते नहीं है, पर आज मेरे हाथ पकड़ के बोला, आज आपसे करते हैं कि हमारे पास इतने सारे महिला है, हम उन सब लोगों को बताएंगे तो प्रॉब्लम हमें होती है, जो रैशेज, जलन और जो स्किन के प्रॉब्लम, इन्फेक्शन होता है, आप उसको बताए, ये सब करने से हमें इस परेशानी से, इस कष्ट से मुक्ति मिलेगा। और हमें लगता था कि सैनिटरी नैपकिन यूज करना ये फिजूल खर्चा है, क्योंकि हम इसे फेंक देते हैं, पर अब पता चला कि ये फिजूल खर्चा नहीं है, ये हमें ठीक रख सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम से मुक्ति दे सकते हैं। तो जब वहां से लौट रही थी तो हमारे घर से बहुत दूर था, एक ही बात मन में गूंज रही थी कि थैंक यू कीसल, थैंक यू टीसी सर, थैंक यू प्रियंका मैम, आज हमें देश के सेवा करने का मौका मिला। जय आरसीएम, मेरी पहचान कीसल। थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल आपने बहुत ही एकदम रियल फैक्ट वाली बात की कि किस तरीके से हमारे समाज में लोग सोचते हैं, और आपने बहुत बढ़िया काम किया मैम, थैंक यू सो मच। और आपके जज्बे को सलाम कि आपने ऐसा काम किया। हम सभी साथ हैं आपके, और हर क्षण आपके साथ हैं, आपके साथ काम करने को तैयार हैं। आगे हम लोग चलते हैं, और भी कुछ बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी हमें सुनने को आज मिलने वाली है। तो अगली स्टोरी जो हम लोग सुनने वाले हैं वो है हमारे बीच में जॉनी जीनू मैम हैं, जिनकी स्टोरी हम सभी लोग अभी सुनने वाले हैं। तो मैं बिना देर करते हुए मैम को यहाँ पर इनवाइट करता हूँ। मैम आप प्लीज आए, आपका स्वागत है, प्लीज वेलकम मैम। എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് ജിനു വർക്കി. ഞാൻ വയനാട് ജില്ലയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. जीनू अपनी बात को शुरू करेगी, उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहूंगी। यहाँ पे जीनू को हिंदी नहीं आती है, उसको इंग्लिश भी नहीं आती है, उनको सिर्फ मलयालम आती है। लेकिन आप अगर जीनू की बात को भाषा से न समझे, अगर अपनी फीलिंग से समझेंगे तो आपको उनकी बात जरूर से समझ में आएगी। हम आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके भी बताएंगे, आप उसकी चिंता ना करें। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि जीनू को मेरी कोई भी बात समझ नहीं आती है, लेकिन वो हर मीटिंग अटेंड करती हैं और इतनी खूबसूरती से काम करती है कि वो हमारी पिछले 3 हफ्तों से बेस्ट परफॉर्मर है। और वो इतनी अच्छी तरह से हाइजीन के ऊपर और पूरे कीसोल पे काम करती है कि उनके लिए तो मैं एक बार चाहूंगी कि ये बहुत जोरदार हम सबकी तालियां बजनी चाहिए। यस, वेलकम जीनू। നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് ജിനു. ഞാൻ വയനാട് ജില്ലയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഹൈജീനിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ ഹൈജീൻ വന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മള് പീരിയഡ്സിനെ കുറിച്ചും പീരിയഡ്സ് ആകുമ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും നമ്മൾ അത് ആധികാരികമായി നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. 12ാം വയസ്സിൽ പീരിയഡ്സ് ആയെങ്കിലും 42 വയസ്സ് വരെ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ അത് വന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമായിട്ടേ കണക്കാക്കിയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് ആധികാരികമായിട്ട് അത് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഞാനും ഇപ്പൊ അതുപോലെ ഫീൽഡിൽ ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിനിൽ വന്ന ഒരു ഇൻസിഡന്റ്, ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളിവിടെ ട്രൈബൽസിന്റെ കോളനിയാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം. അവിടെ ട്രൈബൽസിന്റെ കോളനിയിലേക്ക് ആർക്കും പൊതുവെ എൻട്രി കിട്ടാറില്ല. അങ്ങോട്ട് കയറി പോണെങ്കിൽ പോലും അവർ ചോദിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് കാഴ്ച കാണാനാ വന്നേന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ അവിടേക്ക് ഒരു എൻട്രിക്കായി കാത്തിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഹൈജീൻ ക്യാമ്പയിനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ കോളനിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ലേഡിയെ ഞാൻ സാമ്പത്തികമായിട്ട്, അതായത് പൈസ കൊടുത്ത്
ജോലിക്കായിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, എന്റെ കൂടെ കൂട്ടി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ അവിടെ എല്ലാം ക്യാമ്പയിൻ നടത്തി തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ആ ലേഡിയുടെ അനിയത്തി താമസിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ കയറി. അപ്പൊ ആ വീടിനോട് ചേർന്ന് ചെറിയൊരു ഷെഡ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഷെഡിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു കൊച്ചു കരയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആ കൊച്ചിനെ ഇവിടെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്, മോളെ മോളെ. അവൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ആ കൊച്ചു കരയുന്നു. പക്ഷെ ആ കൊച്ചു രണ്ട് കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി വന്നു. വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ പറ്റിയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പീരിയഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ വീടിന്റെ പുറത്തുള്ള ചെറിയൊരു ഷെഡിനകത്ത് ഇതിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ചിരിക്കുക. അകത്ത് കയറാൻ പാടില്ല, അവരാരും തൊടൂല. നിലത്ത്, അതായത് നമ്മളെ പാത്രം കൊണ്ട് നിലത്ത് ഭക്ഷണം വെച്ചു കൊടുക്കും. അത് അവിടെ എന്ത് കഴുകിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, കമഴ്ത്തി അവിടെ മാറ്റി വെക്കണം. വീണ്ടും പാത്രം ഇതേപോലെ നിലത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെ അവരെ ഫുഡിന്റെ രീതി കൂടും. അപ്പൊ വീടുമായിട്ട് സമ്പർക്കമില്ല, ആരും അവരെ തൊടൂല. അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് മാറി നിൽക്കുന്ന കൊച്ച്, അതിനെ ഞാൻ വിളിച്ചു. അപ്പൊ അത് കരഞ്ഞോണ്ട് വന്നു. അപ്പൊ അതിന് രണ്ട് കക്ഷത്തിലും അണ്ടർആംസിൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ചോരക്കുരു എന്ന് പറയും. ഇതെല്ലാ പീരിയഡ്സിലും അതിന് വരുന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഹോർമോൺ ഇംബാലൻസ് കൊണ്ട് എന്തോ അതിന് സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം അതിങ്ങനെ പഴുപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ളത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ അടുത്ത് വിളിച്ചു. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഒന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്റിമേറ്റ് വാഷ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കോട്ടൺ കൊണ്ട് അത്രയും ഭാഗം ക്ലീൻ ചെയ്ത് അത് പൊട്ടിച്ച് രണ്ട് പഴുപ്പെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി കൊടുത്തു. എന്തോ ആ കൊച്ച് നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങിയെന്ന് പറയുന്നത്. ചിലപ്പം ഈ പീരിയഡ് സമയത്ത് നമ്മളൊന്ന് തൊട്ടത് കൊണ്ടാകാം, ഒന്ന് തലോടിയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ നമ്മളത് ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആ സാമീപ്യം അതിന് ഒത്തിരി വ്യത്യാസം വരുത്തി. മൂന്നാം ദിവസം അതിന്റെ പീരിയഡ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് അതിന്റെ അമ്മയെ കൂട്ടി നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ വന്നു. മാത്രമല്ല എന്റെ കൂടെ ഞാൻ വന്നയാള്, ഞാൻ അവരെ എന്താ പറയാ ഒരു 5 ഇന്റിമേറ്റ് വാഷ് വിറ്റാലും MRPക്ക് വിറ്റ 500 രൂപയ്ക്ക് എനിക്ക് ഒരു കൂലിയായിട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൽ കൂടുതൽ ഇന്റിമേറ്റ് വാഷ് അവിടെ ചെലവാകുകയും അവര് കൂലി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അവരെന്റെ കൂടെ വന്ന് ഐഡിയ എടുത്ത് ഇന്ന് RCM എന്താ പറയാ നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഐഡിയ ഉള്ള ആളായി മാറി. മാത്രമല്ല ഈ കൊച്ചിന്റെ അമ്മയുടെ കടയിൽ വന്നതിന് ശേഷം കൊച്ചിന്റെ അമ്മ ഐഡിയ എടുക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവര് എൻട്രി ഇല്ലാത്ത കോളനിയിൽ അവര് ഹൈജീൻ നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് സെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. जी RCM, गुड RCM सभी को। मैं नेहा हूँ। तो जीनू वर्की की तरफ से मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ। सभी को नमस्कार। तो जीनू वर्की ने जो कहा, 12 साल की उम्र से अभी तक मैंने कभी भी हाइजीन के बारे में नहीं सोचा, ना कि समझा। लेकिन अभी जब प्रियंका मैम ने हाइजीन कैंपेन का एक लक्ष्य रखा, तभी से हाइजीन कैंपेन ले रही हूँ, सभी को अवेयरनेस दे रही हूँ। तो एक वहाँ पे एक ट्राइबल एरिया है, वायनाड है यहाँ का डिस्ट्रिक्ट। वायनाड ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ट्राइबल एरियाज बहुत हैं। उस कॉलोनी में सभी लोग आ जा नहीं सकते, उनको अच्छा नहीं लगता अगर लोग जाएं तो। उन्हें लगता है कि ये जू नहीं है, कोई भी आके ऐसे ही कुछ भी बोल नहीं सकता। तो इसीलिए जिन्हों वहाँ पे गई अवेयरनेस के लिए। वहाँ पे एक लड़की थी, एक शेड में थी, पीरियड्स का टाइम था, इसीलिए उसे एक दूसरे शेड में नीचे सुलाया गया था। और उसका फूड भी यहाँ पे ऐसा अभी भी होता है कि फूड वगैरह दूसरे प्लेट में ऐसे ही परोसा जाता है और उन्हें वहीं पे खाना पड़ता है। तो वो लड़की जो थी ऐसे बैठी थी, उसके दोनों अंडरआर्म्स में ऐसे ही स्वलन था, पस भरा हुआ था। तो कुछ और नहीं मिला, तो जिन्होंने क्या किया कि वो पस निकाला और इंटीमेट वॉश से वहाँ पे अच्छी तरह से धोया। इंटीमेट वॉश यूज करके धोया, इसलिए उस लड़की को भी बहुत आराम मिला। और उसके बाद 2 दिन के बाद वो लड़की अपनी माँ के साथ जिन्हों की PUC में गई और उनसे बात की और उन्होंने कहा कि उन्हें ये इंटीमेट वॉश और ज़्यादा चाहिए और हाइजीन के बारे में अवेयरनेस चाहिए। और इसी एक इंसिडेंट की वजह से जिन्हों को वहाँ पे एक्सेस मिला, 2-3 हाइजीन कैंपेन ऐसे ही शुरू कर दिया। और ट्राइबल एरिया में हाइजीन का जो अवेयरनेस उन्हें मिला, वो सब इतने खुश हैं इसके बारे में जान के। वहाँ पे ही जिन्हों का अच्छी तरह से हाइजीन प्रोडक्ट्स का सेल भी हुआ और उनको अवेयरनेस भी दे पाई थी। और यहाँ पे केरला में ऐसा कुछ हो रहा है प्रियंका मैम के एक क्या बोलते हैं कि एक ऐसे एक टारगेट की वजह से। और जिन्हों मैम के बारे में अगर कुछ और कहूँ तो वो वहाँ से आके बिलवारा से आके एक दिन भी बैठी नहीं है। तभी से लेकर अभी तक हाइजीन कैंपेन इतने लिए हैं, इतने अवेयरनेस दिए हैं। बॉयज हॉस्टल में भी जाके इंटीमेट वॉश के बारे में बताया और बॉयज हॉस्टल में भी उन्हें अवेयरनेस दी थी। थैंक यू सो मच JRCM, गुड RCM। थैंक यू सो मच मैम। और हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि आज हम लोग बहुत इंस्पायर होने वाले हैं। तो आज जीनू मैम की इस स्टोरी से वाकई में मुझे यहाँ पे लगता है 4-5 हजार लोग जो देख रहे हैं वो बहुत इंस्पायर हुए होंगे, क्योंकि एक लैंग्वेज को जानकर और दिल से कनेक्ट होकर आपने जीनू मैम ने इतनी बढ़िया काम किया है। तो हम सब लोगों के लिए यहाँ पर लर्निंग है कि अगर वो
सुबह से शाम तक काम करके इतनी बेहतरीन रिजल्ट ला सकती हैं, तो फिर हम सब लोगों को भी सोचने की जरूरत है कि हमें कैसा काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच एंड सैल्यूट टू जीनू मैम कि आपने इतना बढ़िया काम किया। पता नहीं मेरी लैंग्वेज समझ पा रही कि नहीं पा रही, लेकिन मेरे आप इशारे को समझें कि हम सब लोगों की तरफ से आपको सैल्यूट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगी जीनू के बारे में। वो की सोल को लेके आज इतनी ज्यादा सीरियस हैं, इतनी ज्यादा उनके अंदर वो भावना जागृत हो रही है कि वो अभी हिंदी क्लासेस भी लेने लगी हैं, जिससे कि उन्हें और बेहतर समझ में आए कि उनको की सोल पे और कैसे काम करना है। रियली हैट्स ऑफ टू यू जीनू। अगर किसी को काम करना है तो इसी शिद्दत से काम करना है। हम सबको जीनू से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ऑल द वेरी बेस्ट जीनू, वेल डन। यस, थैंक यू सो मच मैम। अब हम लोग आगे चलते हैं। हमारे बीच में और भी कई ऐसे जाबाज खिलाड़ी हैं जो बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। अभी हमारे बीच में थी जीनू मैम। अब हम लोग आगे चलते हैं। माया शर्मा मैम है हमारे बीच में, जिन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया है। तो हम सब लोग एक बार फिर से डिजिटल क्लैपिंग के बीच वेलकम करते हैं माया शर्मा मैम। प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन मैम। प्रियंका मैम को कोटि कोटि नमन कि की सोल जैसा प्लेटफॉर्म पे हमें काम करने का मौका मिला। हम अपनी की सोल के माध्यम से अपनी पहचान बना रहे हैं। मैं जब गाँव में गई तो की सोल ही क्यों, बहुत सारे सैनिटरी नैपकिन और है, वो क्यों नहीं काम ले सकते हैं। और यहाँ तक कि मैम शहर में बड़े बड़े घरों में भी मैं गई तो वहाँ अभी सैनिटरी नैपकिन के बारे में इसका कंपेयर जब मैंने बताया तो पता चला कि ऐसा भी होता है क्या। प्लस एंटीमेट वॉश तो अभी भी पता नहीं। मैं जब अभी बड़ी मीटिंग में गई थी तो वहाँ जैसे मैंने अपना इंटीमेट वॉश निकाला, उन्होंने कहा ये क्या चीज है। जब मैंने उनका ये इंटीमेट एरिया साफ करने के लिए तो ये कैसे करते हैं, यानी अभी भी अज्ञानता है। हम ये सोचते हैं कि गाँव में नहीं क्या शहर में भी अभी लोगों को नहीं पता कि हमें क्या चीज काम में लेनी चाहिए, क्या चीज काम में नहीं लेनी चाहिए। हमारा जो सैनिटरी नैपकिन आता है वो 100% कॉटन आता है। जब मैं उनको दोनों बाजार से परचेज किया, बाजार वाला भी और अपना सैनिटरी नैपकिन दोनों जाके मैंने कंपेयर बताया। वहाँ बहुत सारे स्कूल की टीचर्स भी थी, सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। तो मैंने उनको बताया देखो इसके अंदर पॉलीमर है, जो कि पॉलीमर हमारे इंटीमेट एरिया पे अगर हम काम में लेते हैं तो कितनी प्रॉब्लम होती है। मैंने उनको कहा आप अपने घर में बैंडेड यूज में लेते होंगे, जितने भी मेरे साथी यहाँ बैठे हैं, अगर आपको अगर इसका कंपेयर करना तो अपनी उंगली पे बैंडेड बांध लेना और की सोल के सैनिटरी नैपकिन की तरफ देख लेना, आपको कंपेयर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि एक पॉलीथीन लगाने से, एक पॉलीमर लगाने से इंटीमेट एरिया पे कितना बड़ी प्रॉब्लम हम सामने आ रही है। इससे हमारा जो रिसाइकिल होता है, हमारे जो भी प्रॉब्लम होती है, मानसिक जो दिक्कत आती है, वो प्रॉपर बाहर ब्लड नहीं निकल पाता, वो वापस रीबैग होता है पॉलीमर से। जब रीबैग होता है तो वो सिस्ट का रूप धारण करके वो बहुत बड़ी कैंसर का रूप धारण कर लेती है। तो मैं यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो सैनिटरी नैपकिन की सोल का इसलिए काम लेना है कि अगर आपकी बेटियों को, अगर अपनी जो नन्ही परी जो आज अपनी किशोरी अवस्था में प्रवेश करने जा रही है, जो आपकी पत्नी आपको बहुत प्यार करती है, जान से ज्यादा परिवार को चाहती है, वो अपने पे कभी जान नहीं देती है, उसको बचा लीजिए, उसको कैंसर से बचा लीजिए। क्योंकि ये जो रूप धारण बहुत बड़ा भयावह करता जा रहा। आज हम कहीं ना कहीं बड़े बड़े हॉस्पिटल जो गायनिक है, डॉक्टर है, उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप सैनिटरी नैपकिन बाजार वाला यूज करते पॉलीमर वाला, तो आपकी स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाएगी कि वो माँ बनेगी तब उस वजन को सहन नहीं कर पाएगी। और उस वजन को जब सहन नहीं कर पाएगी तो उसको 9 महीना रेस्ट किया जाएगा। पहले बात तो उसके डीएनसी हो जाएगी या फिर वो 9 महीने उसको रेस्ट करा जाएगा। जब 9 महीने उसको रेस्ट करा जाएगा तो सीजरियन डिलीवरी होनी ही होनी है। और सीजरियन डिलीवरी अगर उसकी हुई है तो उसको खाने पीने का 1 महीने तक कुछ नहीं मिलेगा, ना माँ स्वस्थ ना बच्चा स्वस्थ। क्योंकि जब बच्चे के दूध ही नहीं आएगा तो वो स्वस्थ कैसे रह सकता है। और उसी तरह से जब बच्ची का टाइम पीरियड आता है, फर्स्ट में से उसके हार्मोन्स चेंज होते हैं। जब हार्मोन्स चेंज होते हैं तो उसको बहुत बड़ा चिड़चिड़ापन, पेट में दर्द होना, ये बहुत कुछ बीमारियां उसके साथ में साथ चलती है। तो हम जाने अनजाने में उसको जाके मेडिकल से जो पेन किलर लाके देते हैं, वो पेन किलर नहीं है, उसके हार्मोन्स को दबाने का काम कर रहे हैं। उस बच्चे को हम मौत की तरफ धकेल रहे हैं। वो बच्ची उस टाइम में उसके हार्मोन्स बन रहे हैं। आप एक पेड़ खिलते हुए पेड़ के ऊपर जाकर आप पत्थर डाल रहे हो। तो उसी तरह उस बच्चे को उस टाइम में जरूरत है न्यूट्रिशन की, उसको जरूरत है दूध की, उसको जरूरत है जूस की, उसको जरूरत है आपके स्नेह की। तो अगर हम इसमें आज से हमें न्यूट्रिशन भी है जो कि ह्यूमन न्यूट्रिशन है, कोको प्रोडक्ट है, अपनी बच्चे को वो दीजिए आप।
उसको पेन किलर मत दीजिए, क्योंकि वो किशोरी अवस्था में प्रवेश कर रही है। और अगर वो किशोरी अवस्था में प्रवेश कर रही है, आपने अगर उसके उसी टाइम हार्मोन्स मार दिए, तो पहले बात तो वो कभी माँ बनने में उसको बहुत दिक्कत आएगी। जब वो शादी होगी तब आप खून के आंसू आप भी रोगे, वो बच्ची भी रोएगी। आप उस बच्ची को दुलारी मानते हो, राज दुलारी मानते हो, आज उसके शादी में लाखों रुपए खर्च करते हो। क्या आप अपनी बच्ची के लिए 1500 रुपए उसके सैनिटरी नैपकिन, इंटीमेट वॉश कि इसके न्यूट्रिशन पे खर्च नहीं कर सकते? हाँ, खर्च कर सकते हैं। मत दीजिए आप उसको दहेज, मत दीजिए कुछ भी, लेकिन आप अपनी बच्ची को इतना स्नेह कीजिए कि कम से कम उसकी जिंदगी आने वाली वो बचा सके। अगर एक महिला स्वस्थ है परिवार में, तो उसका समाज, उसका परिवार स्वस्थ है। और अगर महिला बीमार है, तो उस परिवार, उसके आसपास का एरिया भी बीमार ही रहेगा। और समाज में हमारा सबका आधी आबादी आज महिलाएं की है भारत के अंदर, किसी का ध्यान नहीं गया। पता नहीं क्यों प्रियंका मैम, बीसी सर के इन ये ख्याल आया कि ये महिलाएं जो कि हमारा दर्द समझ पाए, इस मिशन को ये चला रहे हैं। इस मिशन में भगवान पता नहीं क्यों ये धरती पर परमात्मा उतर के आए। मैं अपना दर्द, अपनी बेटी का दर्द जब मैंने देखा, उसका हार्मोन चेंज हुए, तब मैंने कहा कि नहीं, ये दर्द हर महिला का है। और उस दिन से मैंने कसम कही कि हर घर, हर ढाणी, हर स्कूल के अंदर, और जब मैंने जाऊंगी और मैं कम से कम ये अलग जाऊंगी कि किस रोल ही क्यों, दूसरा सैनिटरी नैपकिन क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये किस रोल ही लोगों की जिंदगियां बचा सकता है। ये ही लोगों को कैंसर की बीमारियों से बचा सकता है। आज महिला, हर घर के अंदर चौथी महिला की बच्चेदानी निकल रही है। हर घर के अंदर आप देखिए, मेरा सर्वे है और हर चौथे घर के अंदर मैंने सर्वे किया। मैंने जब सर्वे किया, 50 घर का सर्वे किया, तो 50 में से 15 लेडीज की बच्चेदानी निकल चुकी है। आप सोचिए, जिस महिला के कुछ भी नहीं है, वो एक रोबोट बनी हुई है, आप उससे काम क्यों उम्मीद करते हो? नहीं सर, वो काम नहीं कर पाएगी। वो थकी हुई है, वो हारी हुई है, वो टूटी हुई है। वो प्यार करती है अपने बच्चों से, वो प्यार करती है अपने घर से, वो निर्जीव वस्तुओं से प्यार कर लेगी, लेकिन अपने आप से कभी वो ध्यान नहीं देती है। तो जितनी भी मेरी बहनें हैं, अपने आप पे ध्यान दे। और मेरे जितने भी भाई है, हो सकता है वो पढ़ी लिखी नहीं हो सकता है वो गांव में है, हो सकता है वो इस मीटिंग में नहीं हो, आपको उसकी मदद करनी होगी। और जो बच्चियां हैं जो हमारा इंतजार कर रही है स्कूल में, उनको नहीं पता, क्योंकि उसको स्कूल में ये चीजें नहीं सिखाई जाती है। उनको किस तरह से अवेयरनेस करना चाहिए, उनको कैसा सैनिटरी नैपकिन काम में लेना चाहिए, उसको इंटीमेट वॉश क्यों काम में लेना चाहिए, वो हमारा इंतजार कर रही है। उनको, हमारी की जो लाखों बच्चियां हैं, उनको हमें बचाना है। और मैंने कसम खाई है कि मैं कम से कम 10 करोड़, आप प्रियंका मैम, बीसी सर का आशीर्वाद रहा तो मैं, जब तक मेरे जान है तब तक मेरी इन बहनों की मैं मदद करूंगी, उन बच्चों की मदद करूंगी। और मैं को मिले ना मिले, लेकिन उन बच्चों को पहुंचूंगी, उसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा। भगवान, प्रकृति, कुदरत सब हमारा साथ देती है जब हम सेवा की भाव से निकलते हैं। और उसी तरह से आज कुदरत ने साथ दिया, इसीलिए हमारे को बीसी सर और प्रियंका मैम जैसी गुरु मिली, और हमें एक पहचान किस रोल के माध्यम से मिल रही है। उठिए, अब समय नहीं है रुकने का। कोरोना से तो आपको पता कि कैसे लड़ा जा सकता है, लेकिन इन बीमारियों से महिलाओं को कैसे बचा जा सकता है, 21 रोल के माध्यम से हम सीख के उन बच्चों की जिंदगियां बचा सकते हैं। आपका इंतजार कर रही है हर स्कूल में, हर गाड़ी, हर ढाणी हमें पहुंचना है। अब समय नहीं है कि हम उनका इंतजार करें, क्योंकि ये बीमारियां विकराल रूप धारण कर चुकी है, बहुत विकराल रूप। पैसों के लिए पता नहीं लोग क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें पैसों के साथ जिंदगियां भी बचानी है। इन बच्चों की जिंदगियां हमें बचानी है, कोई और मशीन नहीं आएगा ऊपर से ऊपर के। भगवान ने हमें भेजा इस माध्यम से, किस रोल के माध्यम से हमें भेजा है कि जाइए आप ढाणी घर घर, स्कूल में जाके और अपना स्वार्थ त्याग के मानव सेवा के रूप में निकल जाइए। वो बच्चे आपका इंतजार कर रही है और आप लाखों बच्चों की जिंदगियां बचा सकते हैं। जय आरसीएम, जय किशोर। आई लव यू किशोर, आई लव यू प्रियंका मैम, आई लव यू बीसी सर। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। आपकी जितनी भी बात थी वो दिल से निकल रही थी, और जितने साथियों ने सुना है निश्चित तौर पर उनके दिल पे ये बात लग गई है। और हम सब लोग भी ये संकल्प लेते हैं मैम कि हम आपके साथ हैं, और हम लोग भी इस मिशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, और भारत की हर माँ बहन को जो आने वाली बीमारियां हैं उनसे बचाएंगे, और जो बीमारियों में ऑलरेडी हैं उनको उनसे स्वस्थ बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है मैम। थैंक यू सो मच मैम। आगे हम लोग चलते हैं इसी कड़ी में। हमारे बीच में और भी साथी हैं यहाँ पर। तो हम लोग अभी जिनसे बातचीत कर रहे थे, माया शर्मा मैम, जिन्होंने बहुत ही भावुक करने वाली बात की, जिससे हम सब लोग बहुत ही सहमत हैं। अगर आकाश के बारे में कहें
तो 20 साल के हैं ये, और बिना सोचे, बिना समझे, बिना इंटीमेट वॉश को जाने इन्होंने सेल शुरू कर दिया था इंटीमेट वॉश को, और इंटीमेट वॉश को सेल करके इन्होंने और इनके दोस्त ने, कसिन ने, एक बाइक ले ली थी 2 लाख की। ये कहे बिना नहीं रह सकती मैं। और इंटीमेट वॉच सेल करके उन्होंने ली थी, और उसके बाद उन्होंने फिजिकल क्लासेस अटेंड किए थे यहाँ पे ट्रेनिंग मेरे, और उसके बाद उन्होंने हाइजीन कैंपेन शुरू किया। हाइजीन कैंपेन शुरू करने के बाद वो इतनी औरतों से मिले जिन्होंने यूट्रस रिमूव कर दिया था, जिनका यूट्रस कैंसर था, यूट्रस बिगिनिंग स्टेज था कैंसर का, और उनको मिलके उनसे ये समझना है कि 20 साल के हैं ये, और 20 साल के एक बच्चे से वो बात कर रही हैं अपनी प्राइवेट पर्सनल चीजें। उन्होंने कहा कि यूट्रस पहली स्टेज है, बिगिनिंग स्टेज है, लेकिन वो यूज कर रही हैं सालों से मेंस्ट्रुअल कप, और मेंस्ट्रुअल कप को यूज करने की वजह से ये है, उनको ये नहीं पता। लेकिन इन्होंने, आकाश ने उन्हें सैनिटरी नैपकिन के बारे में बताया, इंटीमेट वॉश के बारे में बताया, और सेफ एंड लॉन्ग सैनिटरी नैपकिन के बारे में बताया। वो यूज करने लगी मेंस्ट्रुअल कप को छोड़ के, क्योंकि उसमें एनियन स्ट्रिप थे। और उसके बाद एक औरत आई थी, उन्हें यूरिनरी इन्फेक्शन था, और सालों से चल रहा था, कुछ भी मेडिसिन खाने के बाद भी नहीं चेंज हो रहा था। पीरियड्स के टाइम पे उन्हें हमेशा होता है, और आकाश ने उन्हें इंटीमेट वॉश प्रिस्क्राइब दे दिया, और इंटीमेट वॉश को यूज करने के बाद 2-3 महीने में अभी तक पीरियड्स के टाइम पे उन्हें यूरिनरी इन्फेक्शन नहीं हुआ है। और इतना सारा चेंजेस हो रहा है इस 20 साल के बच्चा जब वो उतर रहा है औरतों के बीच में हाइजीन कैंपेन के लिए। ये हमें समझना पड़ेगा कि ऐसे अगर बच्चे हाइजीन कैंपेन लेके औरतों के बीच में अगर जाएंगे तो कोई भी औरत बाहर निकलने के लिए नहीं डरेगी। इस समाज में बाहर निकलने के लिए, जीने के लिए, कुछ भी करने के लिए नहीं डरेगी, क्योंकि ऐसे बच्चे हमारे बीच में हैं। जो अभियान प्रियंका मैम ने शुरू किया था, आज वो लेके जा रहे हैं ऐसे बच्चे, ऐसे यूथ जनरेशन। तो ऐसे यूथ जनरेशन के लिए हेवी सैल्यूट फ्रॉम माय साइड एंड ऑल ऑफ अस आवर साइड, क्योंकि जो आकाश कर रहे हैं, जितनी शिद्दत से कर रहे हैं, जितनी कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी कह सकता है, क्योंकि उनका एज है 20 साल का, और वो सब छोड़ के औरतों के बीच में जा रहे हैं, ये सब बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच JRCM, गुड RCM। थैंक यू आकाश। थैंक यू सो मच मैम। और वाकई में ये भी स्टोरी अपने आप में एक बहुत ही अलग कहानी बयां करती है कि 20 साल के एक छोटे से लड़के के पास कैसा विजन होगा, जिसकी वजह से वो आज इस कैंपेन पे काम कर रहे हैं। हम सब लोगों को आकाश से सीखने की जरूरत है, और खुद को इसमें अब डेडिकेटेड होकर काम करने की जरूरत है। इस कैंपेन में खुद को आगे लेकर काम करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच वंस अगेन आकाश। और यहाँ पे मैं पुरुषों से कुछ बोलना चाहूंगी कि जब एक छोटा सा बच्चा ऐसे एक प्रोडक्ट के बारे में और ऐसे एक सब्जेक्ट के बारे में, जहां उसको कुछ भी नॉलेज नहीं थी, लेकिन उसको कुछ एक ऐसा दर्द महसूस हुआ होगा जो उसने समझा कि महिलाओं को होता है, जब उसको वो चीज इन्फ्लुएंस कर सकती है आज इतने बड़े काम को करने पे, जहां उसको ये भी नहीं पता था कि उसकी बात का इफेक्ट क्या होने वाला है। उसको ये भी नहीं पता था कि लोग उसकी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, या उसको मार के कहीं भगा देंगे। लेकिन उसने आज अपनी वो हिम्मत दिखाई, और जिस तरीके से आकाश काम कर रहे हैं, आई थिंक यहाँ पे जितने भी पुरुष साथी बैठे हैं, कहीं ना कहीं अपने दिल पे हाथ रख के एक बार पूछिए कि ऐसा क्या है जो आपको ये सब करने से रोक रहा है। अगर जो भी संकोच आपको रोक रहा है, आज इस मीटिंग तक उस संकोच को यहीं छोड़कर जाइए, और जब आप अगली सुबह, नेक्स्ट सुबह उठें तो एक नई सोच के साथ उठें, क्योंकि अगर आकाश कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। यस आमिर जी, प्लीज कंटिन्यू। यस मैम, बिल्कुल। हम सब लोगों के लिए बहुत ही इंस्पिरेशन है और बहुत ही सीखने वाली बात है कि हम क्यों नहीं कर सकते, और बिल्कुल हम करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। और आगे हम लोग चलते हैं। हमारे बीच में एक और लेडी लीडर है जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है हाइजीन कैंपेन पर। वैशाली अंबाडकर मैम है हमारे बीच में। प्लीज वेलकम मैम, आपका वेलकम है। प्लीज आप अपनी बात रखें। मैं वैशाली अंबेडकर, वर्धा महाराष्ट्र से। मैं जब से किशोर के प्रोडक्ट्स मेरे पास आए तो एक बहुत ही मुझे संतुष्टि मिले। पहले तो मुझे ही मिले, बाद में मैंने महिलाओं को बताया कि किशोर में हाइजीन जो प्रोडक्ट्स है
उसके बारे में मैं ये जानकारी देती हूँ। और मार्केट में जो सैनिटरी नैपकिन है उसके बारे में वो बोलती है, तो मैं उनको कंपैरिजन करके उनको बताती। तब ऐसे इसमें मेरे को एक हाइजीन कैंप में एक महिला मिली, जो वो महिला को यूरिन इन्फेक्शन का प्रॉब्लम था। तो यूरिन इन्फेक्शन उसने कई डॉक्टर किए, दवाई ली, 3 सालों से उसको प्रॉब्लम थी। तो उसको अपने इंटीमेट वॉश के बारे में बताया, उसको यूज करके उसने यूज करा और बाद में 15 दिनों में ही उसको ऐसा रिजल्ट आया कि जहाँ से उसने बहुत सारी दवाई ली थी डॉक्टर के पास से, इससे उससे, लेकिन वहां से उसको कुछ भी फायदा नहीं मिला। लेकिन एक इंटीमेट वॉश जो है अपना, तो उससे उसने यूज करा तो इतनी राहत मिली। तो बाद में उसका कॉल आया, 15 ही दिन में उसका कॉल आया कि मैडम आपने जो इंटीमेट वॉश और मुझे सैनिटरी नैपकिन दिए उससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया, मेरी रैशेस नहीं हुई, खुजली भी नहीं हुई, कुछ सब जो प्रॉब्लम मेरे यूरिन के बारे में थे वो पूरे सॉल्व हो गए। और ऐसे उसने मुझे थैंक्स बोला कि अब वो पूरे मतलब उसके गाँव वाली जो महिला है उनको वो बताती है कि ये केसुन का जो प्रोडक्ट है इंटीमेट वॉश, ये महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा वरदान है और ये नैपकिन भी बहुत ही अच्छे है। थैंक यू जय अर्चना मैम। नमस्ते मैम। देखिए हमारे प्रोडक्ट इतने खूबसूरत हैं कि जब किसी महिला को इसको यूज करके जब रिजल्ट आते हैं तो फिर हमें कुछ नहीं बोलना पड़ता। अब वैशाली जी को खुद कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, उनका काम खुद ब खुद वो अन्य महिलाएं कर देगी जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया है। और एक्चुअली यही हमारी सबसे खूबसूरत कड़ी है कि यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट आपको खुद ब खुद बोलना सिखा देंगे। जी प्लीज कंटिन्यू। यस मैम, थैंक यू सो मच वैशाली मैम। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसी कड़ी में हमारे बीच में और भी कुछ साथी हैं जिन्होंने हाइजीन कैंपेन पर काम करके बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदली है। जय आसिम। तो साइरंद्री मैम के बारे में अगर कहें तो बीडीओ थी, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थी, ऐसे ही अच्छी तरह से अच्छी इनकम मिलती है पेंशन से, और वो घर पे बैठ सकती थी। लेकिन पीक्यूसी अटेंड करने के बाद वहाँ पे एक टारगेट दिया है प्रियंका मैम ने, हाइजीन कैंपेन 25 औरतों के लिए हाइजीन कैंपेन लेना है। और ये लक्ष्य मन में रखते हुए उन्होंने हाइजीन कैंपेन शुरू किया। ऐसा शुरू किया कि इतने दिनों में पीक्यूसी बस अभी खत्म हुआ है उनका, इतने दिनों में उन्होंने 42 हाइजीन कैंपेन्स खत्म कर दिए और 2500 औरतों के पास वो पहुंच गई हैं, अवेयरनेस दे दी है। तो इतनी शिद्दत से एक दिन 3 और 4 हाइजीन कैंपेन्स ले रही हैं इस उम्र में, और इतनी अवेयरनेस दे दी है और ऐसे लोगों के पास पहुंची है जिनको हाइजीन अपने बारे में भी कुछ नहीं पता है, अपने बारे में भी कुछ नहीं समझती। और एक दिन ये ऐसे बताती हैं कि औरतों को, माँ लोगों को, माओं को अपनी बच्चियों से पूछना है कि पीरियड्स के टाइम पे उन्हें क्या होता है, कैसे वो ये सैनिटरी नैपकिन्स यूज करती हैं। तो एक माँ ने ये क्लास सुना और दूसरी क्लास में वो आके अटेंड किया था और उनसे कहा, साइरंद्री मैम से कहा कि मैम आपकी क्लास की वजह से मैंने अपनी बच्ची से पूछा कि कुछ प्रॉब्लम्स होती है तुम्हें इस सब समय पे। तो उस बच्ची ने कहा कि जब वो पैड निकालती हैं, सैनिटरी नैपकिन जब बदलती हैं, उसके साथ वेजाइनल जो एरिया है वहां का स्किन भी उसके साथ निकल जाता है। और हर दिन ऐसे स्किन निकलते वहां पे पैड दोबारा यूज करती है। ऐसा कुछ होता है कि वो सह भी नहीं पाती, और माँ अभी जाके समझ रही है इसके बारे में। और वो आके साइरंद्री मैम से इतने गले लगी कि अभी वो साइरंद्री मैम के साथ जाती हैं हर एक हाइजीन कैंपेन में, और हर लड़की के पास ये सैनिटरी नैपकिन हमारा पहुंचाती है, इंटीमेट वॉश के बारे में कहती है। एक फादर आए थे उनके पास ये बोल के कि मेरी बेटी पीरियड्स के टाइम पे इतना रोती है, स्कूल भी नहीं जाती, इतनी परेशानी होती है। तो साइरंद्री मैम ने उनके बच्चियों का फोन नंबर ले लिया, उनको पैड के बारे में, सैनिटरी नैपकिन और इंटीमेट वॉश के बारे में बता दिया, और क्या क्या करना है इसके बारे में बता दिया। तो इतनी अवेयरनेस वो करती हैं, वो देती हैं। वो कहती हैं कि रेवोल्यूशन जो उन्होंने स्टार्ट किया है वो हर एक नूक एंड कॉर्नर में पहुंचना चाहिए, हर एक औरत के पास पहुंचना चाहिए। इसी